है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो था ये आपका दिया गया था एक फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम है आपका जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने दिया था। इन्होंने बताया है एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन करता है एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ये लॉ क्या कहता है, आपका जो कंपाउंड है आपको दिया गया है ये हमेशा कंबाइन करेगा, ये हमेशा कंटेन करेगा एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। जो प्रपोर्शंस रहेंगे उसके एलिमेंट के बाय वेट वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है ये दिया हुआ है आपका, प्राउस्ट ने वर्क किया है यहाँ पे 2 सैंपल से क्यूप्रिक कार्बोनेट के। क्यूप्रिक कार्बोनेट का हमें यहाँ पे यूज़ किया गया था। वन ऑफ विच वॉज नेचुरल ओरिजिन, एक तो नेचुरल तरीके से जो हमें नेचर के ज़रिए मिला वो रखा, और दूसरा क्या था, सिंथेटिक था। इन्होंने यहाँ पे देखा कि जो कंपोजिशन रही है एलिमेंट्स जो इससे प्रेजेंट हुए हैं वो दोनों में क्या थे, सेम थे दोनों सैंपल्स में। नेचर का अगर सैंपल देखें, नेचुरल सैंपल देखें तो उसमें कॉपर का परसेंट आया 51.35, कार्बन आया 9.74 और ऑक्सीजन आया 38.91। वहीं अगर हम सिंथेटिक सैंपल देखें जो बनाया गया था आर्टिफिशियल तरीके से, उसमें आया 51.35 कॉपर, 9.74 आपका कार्बन और ऑक्सीजन आता है 38.91। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप नेचुरल तरीके से देखो या सिंथेटिक तरीके से देखो, जिससे वो बने होते एलिमेंट से मिल करके उनका जो प्रपोर्शन होता है कंपाउंड में वो सेम होता है। इसको और एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने वाटर लिया, एक वाटर क्या है हमारे पास, सी वाटर है, दूसरा वाटर हमारे पास एक रेन वाटर है, ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या आता है, चलो टैप वाटर ले लेते हैं। टैप वाटर लिया हमने, अब ये है क्या, वाटर है। वाटर क्या होता है आपका, H2O H2O H2O, यही होता है ना। अब यहाँ पे रेशियो किसके बीच में है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपका, H2 है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2:16 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2:16, 2:16 काट के ये कितना बचेगा हमारा, 1:8, 1:8, और ये भी हमारे पास 1:8। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो कंस्टिट्यूटेड एलिमेंट्स होते हैं जिससे एक कंपाउंड बना होता है ये हमेशा कंबाइन कैसे करते हैं, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय मास के ये कंबाइन करते हैं, रिगार्डलेस चाहे कुछ भी हो ओरिजिन या मोड ऑफ प्रिपरेशन किसी भी कंपाउंड का, वो नेचुरल हो वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया हो करके, जिससे वो बने होते हैं, जो उनका आपका बेस होता है, उनका जो प्रोपोर्शन होता है कंस्टिट्यूटेड एलिमेंट्स का, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है बाय मास।